तो चलो शुरू करते हैं भोली चैप्टर का ये क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन गोज पुट योर फेयर आउट ऑफ योर हार्ट यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एनीवन एल्स। देखिए ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट किसका है? ये जो है ना स्टेटमेंट भोली के टीचर्स का है, ठीक है ना। अब भोली के जो टीचर हैं वो कहती हैं क्या कि पुट योर फेयर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से जो है ना अपने डर को हटा दो एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एनीवन एल्स, और तुम जो है ना किसी और की तरह जो है ना वो बात करने लगोगी, ठीक है ना। These words of encouragement, अब क्वेश्चन का आगे क्या कहा जा रहा है कि these words of encouragement from teachers highlight that social change of social attitude and encouragement can help a child like Boli to become confident and face the world bravely। मतलब जो है ना टीचर का अगले पार्ट में ये कह रहा है क्या कि टीचर का जो ये वर्ड्स है ना इंकरेजमेंट वाले जो वर्ड्स है ना वो इस चीज को दर्शाता है, इस चीज को हाईलाइट करता है क्या कि भोली जैसे बच्चों को भी आत्मविश्वास और क्या बोलते हैं आत्मविश्वासी और दुनिया को बहादुरी से सामना करने के लिए ना मदद मिल सकता है अगर दुनिया का नजरिया बदल जाए, ठीक है ना। और बच्चे उन जैसे बच्चों को क्या मिले? इंकरेजमेंट मिले, यानी कि प्रोत्साहन मिले, तो वो भी क्या हो सकता है, उनका भी जिंदगी संवर सकता है। इस तरह से हम लोग इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं। टेकिंग हेल्प फ्रॉम द लेसन, यानी कि इस चैप्टर के मदद लेने से लेके राइट हाउ सोशल एटीट्यूड टुवर्ड भोली मेड हर इंट्रोवर्ट, और हमें ये बतलाना है कि कैसे जो है ना भोली का जो है ना सामाजिक नजरिया की वजह से ना जो सामाजिक जो नजरिया जो था ना उसके प्रति उसके वजह से भोली जो है ना वो क्या बन गई? इंट्रोवर्ट बन गई। इंट्रोवर्ट उस तरह के लोग को कहते हैं दो जो स्टे विद इन देमसेल्फ, मतलब कि वैसे लोग जो खुल के बात ना कर सके, लोगों से ज्यादा इंटरैक्ट ना कर सके, अपने अंदर वो ज्यादा रहें, ठीक है, उस तरह के लोग को क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट कहते हैं, ठीक है। एंड व्हाट शुड बी डन टू हेल्प सच चिल्ड्रेन टू फेस द वर्ल्ड ब्रेवली, और ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे कि इस तरह के बच्चे जो है ना वो क्या हो सके, दुनिया को ब्रेवली जो है ना यानी कि साहस से ना वो क्या करे, बिल्कुल दुनिया को बहादुरी से वो क्या करे, सामना कर सके। ऐसा क्या करना चाहिए? तो इससे ही मिलता जुलता एक सेकेंड टाइप का भी तो क्वेश्चन इससे बनता है। स्कूल एजुकेशन टर्न भोली फ्रॉम अ डम काउ इनटू अ बोल्ड गर्ल, यानी कि स्कूल का जो एजुकेशन जो था ना वो भोली को यहाँ पे ना डम काउ मतलब सीधी सादी गाय से ना तुलना किया गया है। मतलब कि स्कूल का जो एजुकेशन है ना वो कैसे जो है ना भोली को जो है वो क्या कर दिया ना एक डम्ब काउ से क्या बना दिया, एक बोल्ड लड़की बना दिया, यानी कि साहसी लड़की बना दिया। हाउ डिड सी सेव हर फादर फ्रॉम ह्यूज एक्सपेंसेस, और वो कैसे जो है ना अपने पिताजी का क्या की बड़ा खर्चे को ना बचा लिया, अपने पिताजी का एक बड़े से खर्चे को ना बचा ली। एंड बिकम सपोर्ट इन हिज ओल्ड एज, और वो कैसे जो ना उनके लिए जो है ना एक बुढ़ापे का सहारा बन गई, ठीक है। ये हो गया ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब एक तरह जो है ना एक और क्वेश्चन इसी से बनता है क्या, हाउ एजुकेशन चेंज भोलीज पर्सनालिटी, मतलब शिक्षा से, यानी कि शिक्षा से भोली का पर्सनालिटी जो है ना वो कैसे चेंज हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द टीचर इन ट्रांसफॉर्मिंग भोली फ्रॉम एन इनोसेंट गर्ल इनटू अ बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट पर्सन। इसका मतलब ये हुआ क्या कि शिक्षक की भूमिका के बारे में बताएं जो कि भोली जैसे मासूम लड़की को एक साहसी आत्मविश्वासी लड़की में बदल दिया, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं कि आंसर कैसे करेंगे। आचार्य देवो भव, टीचर इज गॉड। आचार्य यानी कि शिक्षक को ना क्या बोला गया, संस्कृत में एक लाइन है कि इसमें टीचर को भगवान बोला गया है, ठीक है। और इसको ही इंग्लिश में या फिर दूसरी हिंदी में इसको इसलिए इस तरह से कहा जाता है कि टीचर ही भगवान है। दिस इज हाउ एन ओल्ड सेइंग गोज। एक पुराना कहावत कुछ इस तरह से है कि आचार्य जो है ना वो क्या है, गुरु जो है वो क्या है, भगवान है। टीचर ही क्या है, भगवान है। भोलीज स्टोरीज इन फुटप्रिंट विदाउट फीट इज सिंपली अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द सेम। और ये भोली का जो कहानी जो फुटप्रिंट विदाउट फीट में है वो जो है ना कहानी जो है वो इस कहावत का ना सिंपली जो है ना एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। फ्रॉम बीइंग अ नेग्लेक्टेड डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल एमंग ऑल हर सिबलिंग्स, मतलब नंबरदार रामलाल की एक बेटी जो कि
निगलेक्टेड बेटी होने के साथ साथ, या फिर दूसरे शब्दों में बोले क्या कि जितने भी भोली के सिबलिंग्स थे यानी कि भाई बहन थे, उनमें सबसे नेग्लेक्टेड होने के साथ साथ उसकी जिंदगी में ना दुखों का कोई कमी न थी। ठीक है, यानी कि देयर वाज नो दर्थ ऑफ ओज इन हर चाइल्डहुड। दर्थ मीन्स दुख, दर्थ मीन्स कमी। ठीक है, तो भोली का जो है ना नंबरदार रामलाल की बेटी और अपने जो है ना जितने और भी भाई बहन थे ना, उनमें सबसे नेग्लेक्टेड, सबसे उपेक्षित होने के से लेकर उसकी जिंदगी में ना दुखों का कोई भी कमी ना थी। ठीक है ना, यानी कि उसकी जिंदगी में दुख ही दुख थे। ठीक है ना, उसके चाइल्डहुड में दुख ही दुख थे। ठीक है, अब देखिए क्या है अगला लाइन क्या है, सिंपल एंड नाइव बाय नेचर, यानी कि स्वभाव से कैसी थी वो, स्वभाव से वो सरल थी। एंड नाइव मतलब सीधी सादी थी। भोली वाज अ विक्टिम ऑफ क्रुएलिटी बाय नेचर एंड सोसाइटी। समाज और क्या प्रकृति का ना जो वो जो है ना क्रुएलिटी थी, मतलब प्रकृति और समाज का वो एक तरह से ना उसको शिकार किया था। ठीक है ना, और वो उनके जो है ना क्रूरता का शिकार थी वो, या इसको दूसरे शब्दों में हम लोग इस तरह से कह सकते हैं। फिर से मैं इस बात को दोहरा दे रहा हूँ कि भोली जो थी ना वो समाज और प्रकृति के क्रूरता का शिकार हुई थी। ठीक है, अब वो कैसे, इसको हम लोग अगले लाइन में देखते हैं। रेंजिंग फ्रॉम अ डैमेज टू हर ब्रेन, उसके दिमाग में जो एक क्या हुआ था ना, जो डैमेज हुआ था वहां से लेके, और कंप्लीटली डिसफिगर्ड बाय पोक मार्क इन हर चाइल्डहुड एलोन, और कंप्लीटली जो है ना वो उसका जो चेहरा जो है ना डिसफिगर्ड हो गया था पोक मार्क की वजह से, वहां से लेके और इन दोनों चीजों को लेके जो है ना वो कहा गया है कि सी सफर्ड फ्रॉम सोशल स्टिग्मा। वो किस चीज से सफर की, अपनी पूरी जिंदगी में किस चीज से ज्यादा कष्ट काटी, वो सोशल स्टिग्मा से भी कष्ट काटी, एंड रिडिकुल ऑफ द अदर्स, और दूसरों के उपहास का जो है ना वो पात्र बनी रही अपनी जिंदगी में। मतलब क्या हो गया ना, भोली के बारे में कहा जा रहा है कि भोली जो है ना वो क्या हुआ ना अपने बचपन में ना उसका सबसे पहला तो उसका ब्रेन का जो डैमेज हुआ वो एक कष्ट उसकी जिंदगी में था। दूसरा था ये कि वो पॉक मार्क तो था ही उसके चेहरे पे, वो दूसरा प्रॉब्लम आ गया। और इसके अलावा जो है ना वो सोशल स्टिग्मा का भी शिकार रही, और फिर जो है ना वो क्या थी, वो लोगों के उपहास का भी पात्र बनी रही अपने बचपन में। एंड एज अ रिजल्ट, और इसके वजह से क्या होगा, सी मैच्योर्ड एज अ अंडर डेवलप्ड इंट्रोवर्ट पर्सन हु स्टैमर्ड अ लॉट। इस वजह से क्या होगा ना, वो एक अंडर डेवलप, मतलब किस तरह से उसका तो विकास हो गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया, वो बड़ी हो गई, लेकिन कैसे बड़ी हो गई, वो एक अंडर डेवलप पर्सन की तरह वो हुई और इंट्रोवर्ट बन गई, यानी कि अंतर्मुखी बन गई, जो कि एक ऐसे व्यक्ति बन गई जो कि वो क्या होता था ना बहुत ज्यादा हकलाती थी। बट हर लाइफ अंडरवेंट अ चेंज आफ्टर ज्वाइनिंग अ स्कूल इन हर विलेज। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन उसके गांव में एक स्कूल में दाखिला लेने के बाद उसके जीवन में बदलाव आए। चाइल्डहुड इज अ स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन वन नीड्स प्रोटेक्शन, लव एंड केयर, एंड हर टीचर न्यू वेल। बचपन जीवन का वो पड़ाव है जहां बच्चों को सुरक्षा, देखभाल और प्यार की जरूरत होती है, और ये बात जो है ना उसकी टीचर जो है ना वो अच्छे से समझती थी। Put the fear out of your heart. You will be able to speak like anyone, said her teacher, taking up the task of grooming भोली। मतलब भोली को जो है ना उसको जो है संवारने का काम शुरू करते हुए उसकी टीचर ने सबसे पहले उसको ये कहा क्या कि आप भोली जो है ना तुम जो है अपने डर जो है ना अपने दिल से जो है ना डर को हटा दो। ठीक है, और इस तरह से जो है ना यू विल बी स्पीकिंग लाइक एनीवन एल्स, और तुम फिर जो है ना किसी औरों की तरह जो है ना तुम भी बोलने लगोगी। अंडर द टीचर्स गाइडेंस शी बिगेन टू पिक अप द थ्रेड ऑफ लाइफ। मतलब भोली जो है ना वो टीचर के मार्गदर्शन के तहत, यानी कि मार्गदर्शन के टीचर के गाइडेंस में जो है ना वो जिंदगी का जो है ना वो डोर को संभालने लगी। ईयर्स आफ्टर भोली वाज अ चेंज्ड पर्सन,
और कई साल के बाद जो है ना वो क्या हो गई ना, भोली जो है ना बिल्कुल एक बदली हुई इंसान बन गई। ठीक है, भोली वॉज नाउ एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड। भोली जो है ना अब इस काबिल हो गई थी कि वो इस चीज को डिफरेंशिएट कर सके, यानी कि अंतर समझ सके कि क्या भला है और क्या बुरा है। वर्चूज एंड विसेस, ऐसी यानी कि क्या बुरा है और क्या भला है, उसको जो है ना अब ये बात समझ में आने लगी। ठीक है, दोष क्या है और गुण क्या है, यानी कि वर्चूज क्या है और गुण क्या है, वो इस बात का ना अंतर भी, फर्क भी समझने लगी। थैंक्स टू द एजुकेशन इम्पार्टेड, और इसका वजह ये था ना कि उसको जो शिक्षा जो प्राप्त हुई थी ना, ये ऐसा कुछ इस वजह से संभव हो सका। ठीक है, सी सरप्राइज्ड एवरीवन ऑन हर वेडिंग डे, और अपने शादी के दिन जो है ना वो सबको सरप्राइज कर दी, सबको चकित कर दी। व्हेन सी रिफ्यूज टू मैरी बिशंबरनाथ फॉर सीकिंग डॉरी इन द मिडिल ऑफ द वेडिंग रिचुअल्स एंड भो टू सर्व हर पेरेंट्स, और जो है ना उस समय क्या हुआ ना, सबको सरप्राइज कर दी जब वो रिफ्यूज कर दी अपने शादी के बीच में ही, यानी कि सारे जो रस्म चल रहे थे, शादी के रस्म चल रहे थे ना, वो रस्म के बीच में ही बिशंबरनाथ से जो ना उसके जो प्रोस्पेक्टिव जो हस्बैंड जो थे, जो होने वाले भाभी जो हस्बैंड थे, उनको जो है ना वो क्या करी ना, शादी करने से रिफ्यूज कर दी जब वो डॉरी का डिमांड किए। ठीक है ना, और फिर वो क्या की ना, भू टू सर्व पेरेंट्स, और कसम खाई, यानी कि शपथ ली क्या, या फिर बोले कि हाँ एक तरह से जो है ना वो शपथ ली क्या कि वो जो है ना अपने पेरेंट्स का क्या करेगी ना, सेवा करेगी। ठीक है, डोंट वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, सी सेड पुटिंग अप हर ब्रेव फेस व्हेन हर फादर वाज नर्वस बिकॉज ऑफ हर एक्शन। जब वो पिता जो है ना बिल्कुल नर्वस हो गए थे इस उसके एक्शन से, तो उस समय जो है ना वो एक ब्रेव फेस को, यानी कि क्या होता है ना, एक जो है ना बहादुरी भरे चेहरे को ना सामने लेके आई। ठीक है ना, और दृढ़ता के साथ और बहादुरी के साथ ये बोली कि पिताजी आप ना घबराएं। ठीक है ना, इन योर ओल्ड एज, आपके जो है ना बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं आपकी और माँ का ना, मम्मी का जो है ना क्या करेंगे ना, वो सेवा करेंगे। ठीक है, वो ऐसा कुछ बोली। By all account, it was sheer because of the strength of her character and courage of her convictions she acquired through education and effort of the teachers. ठीक है ना, ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि वो जो है ना एजुकेशन जो प्राप्त की थे ना, उससे जो है ना उसके चरित्र को क्या मिला ना, एक बल मिला, और उसके जो है ना कन्विक्शन, यानी किसकी दृढ़ शक्ति जो है ना, उसको भी जो है ना क्या हुआ, मजबूती मिला। और इस वजह से, इसका वजह क्या था ना, एजुकेशन था, और उसके टीचर के सहयोग की वजह से ही ऐसा कुछ हो सका। थैंक यू बच्चा लोग।